नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वतदेशतारिणे हरे कृष्णा। तो आज हमारी तीसरा सेशन है श्रीमद् भागवत की सप्तम स्कंद 9वां अध्याय और प्रहलाद महाराज के द्वारा भगवान नरसिंहदेव का दिव्य स्तुति। ये स्तुति के महात्मा मैंने पहला भी बता चुका हूँ, अभी थोड़ा बतला रहा हूँ कि भगवान चैतन्य देव नित्य प्रतिदिन इस स्तुति को श्रवण किया करते थे गदाधर पंडित से, और इसका यही लक्ष्य है कि हम सब स्तुति प्रतिदिन पढ़े, श्रवण करें, कीर्तन करें, क्योंकि यही स्तुति में इतना शक्ति है कि विषय वासना मूल से उखाड़ के फेंकने में उसमें ताकत है। मैं तो आजमा चुका हूँ, आप भी आजमा के देखिए। कैसा भी विषय हो, कैसा भी संसारी घूर संसारी व्यक्ति भी अगर एक बार श्रद्धा के सहित ये स्तुति पढ़ ले, उनके हृदय में भक्ति के बीज अंकुरित हो जाते हैं। आज हमारे श्लोक इस प्रकार है। पहला जो 8 नंबर हमारा श्लोक चल रहा है, नाहम भिवेम जितते अति भयानकाश जीवार कनेत्र भ्रकुटीर भशोग्रदंष्टात् आंत्रस्रजे शतजकेश रशांक कर्णान निर्हाद भीत दिगिबाद रिविन्न खगरात। हे परमात्मन, हे प्रभु, आपका मुखारविंद अति भयानक दिख रहा है, आपके जीभ लपलपा रहा है, आँखें सूर्य के समान तेजस्वी है, भौहें खींचे हुए हैं, बड़ी पैनी दाढ़ें है, आंतों की माला खून से लथपथ, गर्दन के बाल बरछे की तरह सीधे खड़े, कान और दिग्गजों को भी भयभीत कर देने वाला सिंहनाद एवं शत्रुओं को फाड़ डालने वाले आपके इन नाखूनों को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ हूँ। तो देखिए, इतना भयंकर वर्णन हो रहा है भगवान नरसिंहदेव का। मैंने आपको कल बताया कि कोई भी देवता, ना तो ब्रह्मा ना तो शिव, कोई भी देवता भगवान नरसिंहदेव के पास जाके इतना कहने का हिम्मत नहीं बन रहा है कि प्रभु आप शांत हो जाइए। लक्ष्मी जी तो डर के मारे चले गए कि मेरा पति इतना भयंकर नहीं हो सकते, वो तो शीतल कोमल है, लेकिन वो भी इतना डर गया। लक्ष्मी जी भी डर गई, इंद्र ब्रह्मा आदि भी डर गया। सब लोग मिलकर के प्रहलाद महाराज को भेजा। प्रहलाद महाराज को भगवान श्री नरसिंह अपने गोद में बैठा के चाटने लगे। प्रहलाद महाराज इस स्तुति में बतला रहा है कि भगवान का तेज, भगवान का जो रूप उस समय था कितना भयंकर था। आंतों का माला भगवान पहने हुए थे। देखिए, भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को वध कैसा किया। भगवान के शिलाटंक नखालय, शिलाटंक मतलब भगवान के जो नखन है वो शिलाटंक है, अर्थात शिला की तरह मजबूत है। कितना मजबूत है भगवान के नखून, कितना मजबूत था। हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान लिया था। ऐसा कायदा से वरदान लिया कि पहले तो उन्होंने वो एकदम जांच लिया कि मुझे अमरत्व का वर चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैं भी अमर नहीं हूँ, मेरा भी उम्र द्विपरार्ध तक है, इसीलिए आप कुछ और मांगो। तो हिरण्यकशिपु बहुत दिमाग लगा के चालाकी करके एक से एक वर मांगते गया। मैं रात में ना मरूँ, दिन में ना मरूँ, घर पे ना मरूँ, बाहर ना मरूँ, आपके द्वारा बनाया हुआ किसी भी सृष्टि से ना मरूँ, और मैं देवता से ना मरूँ,
अस्त्र से ना मरो, शस्त्र से ना मरो, मनुष्य से ना मरो, जानवर से भी ना मरो, ऊपर ना मरो, नीचे ना मरो। मतलब इस प्रकार उसने वरदान लिया कि भगवान को, ब्रह्मा जी को घेर लिया। उसने सोचा मैंने कायदा से तो अमर ही हो गया हूँ, लेकिन ब्रह्मा जी के सारे वरदान को रक्षा करते हुए भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। हिरण्यकशिपु एक वरदान वो यही लिया कि मैं किसी अस्त्र से ना मरूं और बिना अस्त्र से भी ना मरूं। देखिए, अस्त्र शस्त्र से भी ना मरूं और बिना अस्त्र शस्त्र भी ना मरूं। तो देखिए, भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को अपने जंघा को सुला करके उनके पेट को फाड़ दिया। किससे फाड़ा? नाखून से फाड़ा। अभी नाखून को आप अस्त्र शस्त्र कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। ये अस्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन ये भी अस्त्र शस्त्र है भी भगवान का, क्योंकि इतना इनका नाखून इतना विकराल था कि नाखून से फाड़ दिया भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु के छाती पे एक बार इंद्र ने अपने ऐरावत को चला दिया। ऐरावत जा कर के हिरण्यकशिपु के छाती में मारा ठोकर, और ठोकर मारते ही ऐरावत जो बहुत बलवान है उसका दांत चूरा चूरा हो गया और रक्त बमन करते हुआ दूर जाके गिरा। इंद्र ने उसको अमृत श्रावी हाथ से उसका रक्षा कर लिया। इंद्र ने वज्र मारा, वज्र इंद्र के हाथ से छटक गया। वो वज्र जो कभी निष्फल नहीं होता है, विफल नहीं होता है। बड़े बड़े बड़ा पहाड़ को उन्होंने पाउडर बना दिया, मतलब टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। सारे पहाड़ों के पहला पंख हुआ करते थे, वो पंख काटा। वो वज्र कभी निष्फल नहीं हो जाते, विफल नहीं होता है, वो भी उसके छाती पे जाके विफल हो गया। अभी देखिए, वही छाती, वही पेट भगवान नरसिंहदेव क्या किया? मात्र अपने नाखून के बल पर चीर दिया। भगवान के बल तो भगवान का ही बल होता है भाई। सारे शरीर जो पूर्ण है भगवान है। ऐश्वर्य समग्र वीर यशस्व ज्ञान वैराग्य शिव सन्नंग भगवतिंगना, उसी को भगवान बोलते हैं। जिनके पास समस्त शक्ति है, समस्त ज्ञान है, समस्त सौंदर्य है, समस्त वैराग्य है, वो भगवान है। भगवान का शक्ति का आप अंदाज लगाइए कि इतना बड़ा भयंकर राक्षस को जो सारे देवता, स्वर्ग के देवता, इंद्र आदि देवता भी थर्राते थे, उनका इतना बेहाल से मारा, नाखून से चीर दिया। देखिए कितना ताकत है उनका। भगवान का ताकत का आप अंदाजा लगाइए। भगो बोलता है, भगवान, भगो ऐश्वर्य को बोलते हैं और वान धारण करने को बोलते हैं। तो भगवान जो है, जो ऐश्वर्य को धारण करते हैं, वो भगवान है, लक्ष्मीपति है। तो भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु के छाती को फाड़ करके आंतों की माला पहन लिया। कोई आचार्य लोग ऐसा भाव देता है कि भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु के छाती फाड़ करके, पेट फाड़ करके भगवान उनकी आंतों में खोज रहा है कि जिनकी आंत से प्रहलाद जी निकले, कोई प्रहलाद जैसा और महान भक्त तो छुपा हुआ नहीं है। ऐसा भाव संत लोग देते हैं। देखिए, समस्त वरदान को मिथ्या बना करके, समस्त वरदान को ठीक रखते हुए भगवान ने, नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को वध कर दिया। ना तो अस्त्र से मारा, ना तो शस्त्र से मारा, ना तो दिन में मारा, ना तो रात को मारा, शाम के समय मारा। घर पे ना मारा, बाहर नहीं मारा, बरामदा में मारा। बरामदा को क्या बोलेंगे? घर बोलेंगे, बाहर बोलेंगे। ऊपर भी नहीं मारा, मिट्टी के नीचे भी नहीं मारा और मिट्टी से ऊपर भी नहीं मारा, आसमान में। क्या? अपना जांग पे लेके मारा है। और नरसिंह कोई मनुष्य भी नहीं है और जानवर भी नहीं है। नर और सिंह का दोनों का मिलन हो गया, नरसिंह हो गया। नर मतलब मनुष्य, सिंह मतलब जानवर। तो नरसिंह के रूप में भगवान को मानना पड़ा। इस प्रकार ब्रह्मा जी को सारे वर को मतलब रक्षा करते हुए हिरण्यकशिपु को नरसिंहदेव ने मार दिया।
उसने सोचा कि मुझसे ज़्यादा चालाक और ब्रह्मा भी नहीं है। ब्रह्मा तो वर दे दिया, लेकिन भगवान जो ब्रह्मा का बाप बेटे है वो जो उसको अंगूठा दिखाएगा उनको मालूम नहीं है, ठेंगा। तो हिरण्यकशिपु का चालाकी यहाँ पे भगवान नरसिंहदेव अपना चालाकी, उनका चालाकी कोई काम में नहीं आया। तो इस प्रकार भगवान नरसिंहदेव ने उनकी जो दाढ़ है, उनके जो रूप है वो तो भयंकर रूप आप बतला ही चुका है आपको। तो भगवान नरसिंहदेव जब हिरण्यकशिपु को वध किया तब शांत होने के बाद ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी तुम थोड़ा सोच समझ के वर दिया करो, तुम्हारे इस प्रकार के वर के लिए हमें कैसा कैसा अवतार लेना पड़ता है। कभी आधा मनुष्य आधा जानवर बनना पड़ता है, इसीलिए भाई वर दिया करो, थोड़ा सोच समझ के वर। तुम लोग तो वर दे देते हो और उसको संभालना मुझे पड़ता है। देखिए शिव जी भी महान वैष्णव, उनको कोई कुछ मांगते हैं तो दे देता है, वो तुरंत जल्दी खुश भी हो जाता है। तो एक बार एक असुर वृकासुर वो भगवान शिव जी से वर मांगा कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूँ वही भस्मीभूत हो जाए, जल जाए। तो शिव जी ने दे दिया है। तो शिव जी ने दिया, उनको विश्वास नहीं हुआ। तो शिव जी के मस्तक पे हाथ रख के वो परीक्षा करना चाहा कि भाई वर सत्य है कि झूठा है, बताओ। ऐसा है, होता है। फिर आना पड़ा उनको। भगवान आकर फिर उसके सर पे उसको हाथ रखा करके उसको परीक्षा कराया, उसको भस्म कर दिया। इसीलिए शिव ब्रह्मा आदि तो कोई मतलब वर दे देते हैं बिना सोचे समझे, उसको रक्षा करने के लिए, भक्तों की मान रक्षा करने के लिए। क्योंकि शिव ब्रह्मा आदि जो है वो भगवान के परम भक्त है, तो उन्होंने अगर कुछ किसी वैष्णव किसी व्यक्ति को वर देते हैं तो भगवान उनका रक्षा करते हैं। भगवान के नाम है वरदराज, वो वर देने में सबसे ऊंचे में है, वर देने में सबसे राजा है। जो भी देवता अपने भक्तों को कुछ देते हैं वो भगवान से ला करके देता है और भगवान ही उसको पोषण करते हैं। इसीलिए हमें डायरेक्ट भगवान की आराधना करना चाहिए। इधर उधर हमें कुछ नहीं ज़्यादा जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब कृष्ण हमें सब कुछ दे सकते हैं तो हम क्यों बाकी दूसरा इधर उधर हम जाए। प्रहलाद जी कह रहा है कि प्रभु आपके इतना भयंकर रूप से मैं बिल्कुल भीत नहीं हूँ, भयभीत नहीं हूँ। भयभीत क्यों होंगे? देखिए सिंहनी की जो बच्चा है वो सिंहनी की मुंह पे बैठ जाते हैं, जाके गर्दन में बैठ जाते हैं, पीठ पे बैठ जाते हैं, उनको काटते हैं। सिंहनी की बच्चा सिंहनी को थोड़ी भय करेंगे। तो भगवान कैसा भी भयंकर रूप ले ले, वो भक्तों के लिए तो परम शांत रूप ही है। भक्तों के लिए बिल्कुल डरावना नहीं होते हैं, भक्तों के लिए तो शांत रूप है। दुष्टों के लिए जरूर ये रूप भयावह है, भयंकर है। ये भक्तों की रक्षा के लिए रूप ले लिया है। इसीलिए वो भगवान के परम भक्त है प्रहलाद। संसार की कोई चीज़ उनको छू ही नहीं सकता है, तो भला वो भगवान की उस रूप से क्यों डरेंगे? वो तो आनंदित हो रहा है कि भगवान का कितना सुंदर रूप है। कह भी रहे ना प्रहलाद जी डायरेक्ट, निर्धात भीत दिगिबाद और विभिन्न खगरात, मैं बिल्कुल आपके इस रूप में भयभीत नहीं हूँ। देखिए उदाहरण के लिए एक बिल्ली जब एक चूहा को पकड़ते हैं तो चूहा का प्राण ले लेते हैं, और वही एक बिल्ली अपने बच्चा को इधर से जब उधर ले जाते हैं तो मुंह में दबा कर ले जाते हैं। जो उस समय वो मुंह में दबा के ले जाते हैं तो बिल्ली के बच्चा उनके मुंह में, बिल्ली के मुंह में परम आनंद का अनुभव कर रहा है। कष्ट का अनुभव नहीं करता है, कष्ट का अनुभव तो करता है चूहा। इसीलिए भगवान की जो भक्त है, भगवान के भक्त, भगवान के द्वारा भगवान की वो किसी भी चीज़ को, किसी भी भगवान के शासन को बिल्कुल भयभीत नहीं हो सकता होगा, क्योंकि वो भगवान उनको अंदर ही अंदर प्यार देते रहते हैं। ये कहता है कि भक्त की मृत्यु और अभक्त के मृत्यु में यही फर्क है। एक अभक्त, एक साधारण जीव जब मरते हैं ना,
तो जैसे कि बिल्ली चूहा को दबोच लेता है, इसी प्रकार दुख वो मृत्यु में भोगते हैं। तो भक्त भी मरते हैं, मृत्यु तो बिल्कुल बराबर ही है, लेकिन देखने में बराबर होने से भी अंदर से उसका जो रिजल्ट, इसका जो फलाफल अलग है। क्योंकि वही एक चूहा जब एक बिल्ली जब अपने बच्चा को इधर से उधर ले जाते हैं मुंह में, वो बिल्ली के बच्चा कभी दुख अनुभव नहीं करते, वो सुख अनुभव करते हैं। इसी प्रकार ये संसार की जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये भक्त को नहीं छूते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन ये सभी चीज़ से भक्त बिल्कुल ऊपर है। और बल्कि ये नरसिम्हा के जो ये रूप है ये भक्तों के लिए, भक्तों के भय को नष्ट करते हैं। भक्तों लोग अपने भय को हरण करने के लिए इस संसार रूपी कराल जो परिस्थिति से उद्धार के लिए, रक्षा के लिए, भक्ति की रक्षा के लिए नरसिम्हा का प्रार्थना करते हैं सुबह शाम। वो तो उसमें आनंद अनुभव करते हैं कि प्रभु एक स्पेशल अवतार है। देखिए एक खास अवतार, इस अवतार में श्री प्रहलाद के रक्षा के लिए, एक व्यक्ति की रक्षा के लिए भगवान नरसिम्हा ने अवतरण हुई। यह भक्त वत्सलता, भक्तों की रक्षा के लिए नरसिम्हा अवतार लिया है। और कुछ काम नहीं था, सिर्फ भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लिया भगवान। ये भगवान के इतना बड़ा व्यक्ति होते हुए ब्रह्मा देवता जिनका इतना कृपा नहीं मिला, और प्रहलाद को इससे ज़्यादा कृपा मिला, क्योंकि प्रहलाद जी के लिए भगवान ने अवतरण लिया, एक नाम ही बना दिया है नरसिम्हा अवतार। बताओ, भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करता है। देखिए इतना बड़ा भयंकर राक्षस हिरण्यकशिपु, वो एक छोटा सा प्रहलाद को मारने के लिए कितना प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद को मार नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया, दुख ही नहीं दे पाया, मारेगा क्या। और वो इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा राक्षस कि सारे देवता उनसे कांपते हैं, उसको भगवान नरसिम्हा अपने नाखून से चीर दिया है। इसलिए कहते हैं, एक कहावत है कि राखे हरि मारे के और मारे हरि राखे के। हरि जिसको रक्षा करना चाहते हैं उसको दुनिया के कोई मार नहीं सकता, और हरि जिसको मारना चाहते हैं उसको कोई रक्षा नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग जो संसारी चीज़ बटोरने में लगे हैं ना, कभी कभी भूकंप आएगा, महामारी आएगी, कुछ दैव घटना होगा, सब पल भर में ख़त्म। और कभी कभी हमें कुछ नहीं है, बहुत परेशानी है, लेकिन सब अपने आप काम चलते रहते हैं। भगवान के ऊपर आस्था रखना चाहिए। हम अपना डिफेंड खुद बनाते हैं भय के कारण। अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम, सुरक्षितम दैवहतम विनश्यति। किसी हमें रक्षा करने का कोई नहीं है, लेकिन अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम, उसमें रक्षा करने के लिए अगर दैव आ जाते हैं तो उसको कोई बाल बाका नहीं कर सकते हैं। और सुरक्षितम, अरक्षा मतलब कि कोई उसको है ही नहीं, भक्तों का कोई नहीं, बिल्कुल सब कुछ छोड़ करके भगवान के नाम जपते हैं, भगवान के भजन करते हैं, लेकिन अरक्षित है। लेकिन अरक्षित तिष्ठति दैव रक्षितम, दैव के द्वारा रक्षा होता है। दैव तो भगवान के द्वारा रक्षित होता है। भगवान जिसको रक्षा करना चाहते हैं, सारे देवता रक्षा करना चाहते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र उसको अनुकूल जाएगा, सब कुछ उसको अनुकूल होगा। और जो भगवान जिसको रक्षा नहीं करना चाहते हैं, सुरक्षितम, एकदम कवार करके बैठो, सुरक्षितम एकदम रक्षा में रक्षक, रक्षक में रक्षक, हजारों रक्षक लगा दो। है रावण ने कहाँ अपना मरण बाण छुपा के रखा था। एक कहावत, एक वाल्मीकि रामायण में नहीं, कृतिवास एक रामायण है, उसमें है कि रावण ने अपना मृत्यु के बाण जो है तीर, वो एक खम्भा में छुपा के रखा था, और हनुमान जी पता लगा करके राम के पास दे दिया। राम ने उसको उससे ही मार दिया। उसको कितना सुरक्षा करा था उसके लिए, फिर भी सुरक्षा के ऊपर सुरक्षा, कुछ काम नहीं बना।
मार डाला। वो हिरण्यकशिपु इतना सुरक्षाशाली था, इसमें ना मरो, उसमें ना मरो, इसमें ना मरो, उसमें ना मरो, सारे वर का रक्षा करते हुए भगवान नाखून से चीर फाड़ डाला। तो सुरक्षितम दैवहतम विनश्यति, जिसमें एकदम पूरा सुरक्षा है, लेकिन दैवहतम विनश्यति, दैव उसके अनुकूल नहीं प्रतिकूल हो जाते हैं, ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल हो जाते हैं, देवता लोग प्रतिकूल हो जाते हैं, बस विनाश हो जाते हैं। इसीलिए राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के, यही संस्कृत में इसको ऐसे बोलते हैं, सुरक्षितम अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम सुरक्षितम दैवहतम विनश्यति। अर्थात हरि जिसको रक्षा करना चाहते हैं उसको मार नहीं सकते कोई, और हरि जिसको मारना चाहते हैं उसको रक्षा कर नहीं सकते कोई। जैसा कि हरि प्रहलाद को रक्षा करना चाहते हैं, इसीलिए प्रहलाद को हिरण्यकशिपु नहीं मार पाया, सर्वशक्तिमान होते हुए भी नहीं मार पाया। और देखिए प्रहलाद बिल्कुल छोटा बच्चा है, भगवान उसको रक्षा करना चाहते हैं, इसीलिए उनको नहीं मार पाया। और हिरण्यकशिपु दूसरा तरफ देखिए, हिरण्यकशिपु सबसे बड़ा बलवान है, और आपने इतना बर का कवच भी पहन रखा है, लेकिन भगवान उसको मार दिया। इसीलिए हमें अपना खोपड़ी नहीं बजाना चाहिए, ज़्यादा लगाना चाहिए, हमें तो सरल भाव से भगवान की शरणागति होकर रहना चाहिए। भगवान हमें जो करे बस हमें सिर्फ उनका ईमानदारी से नित्य नियम से उनका भजन करना चाहिए। देखिए हम हवा लेता है, पानी लेते हैं, सूर्य के प्रकाश लेते हैं, ये सब कितना कभी हम भगवान कभी सोचते हैं कि भगवान हमको प्रतिदिन ये सब नियम से देता है। माँ का गर्भ में जब रहते हैं तो भी भगवान वहाँ पे पोषण पालन करते हैं, जब गर्भ से बाहर निकलते हैं तो माँ का स्तन पे दूध आते हैं, तब पी पा करके हम लोग बड़ा होता है। दूध खत्म होने से पहले ही हमको खाना सिखा देते हैं, हम खाना लगता है। तो देखिए सारे व्यवस्था तो भगवान हमें करे जा रहा है, लेकिन हम जो एक नमक हराम है कि जिसका नमक खाया है उसका जो है गुण नहीं गाते हैं, उसका गुण गाना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ी टाइम दे के भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए, इससे हमारी कल्याण होगा। हमें अपने संसार से उद्धार होने के लिए ये भवाटोबी से हमें अपने को उद्धार करना है। दूसरा श्लोक इस प्रकार है, त्रस्तस्माहं कृपणवशल दुसहग्र संसार चक्र ग्रदनाद ग्रसताम प्रणीत बद्ध शकरम विरुषोत्तम त्यंग्रिमूलम प्रीतोपवर्ग शरणम हयसे कदानु। हे दीनबंधु, मैं भयभीत, तो देखिए यहाँ पे अनुवाद में आप ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। अनुवाद में इस प्रकार कह रहा है कि हे दीनबंधु, मैं भयभीत हूँ तो केवल इन असह्य और उग्र संसार चक्र में पीसने से। प्रहलाद जी कह रहा है, हे दीनबंधु, हे प्रभु, मैं आपकी इस विकराल रूप से भयभीत नहीं हूँ, मैं भयभीत हूँ लेकिन किससे? मैं संसार में पीसने से भयभीत हूँ। ये विकराल और उग्र संसार में पीसने से भयभीत हूँ। सब तो पीछे ही जा रहा है ना, देखिए सब पीछे जा रहा है संसार में है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी कृष्णदास। मैं इस बात को बार बार बोलता हूँ, यहाँ देखिए सब दुखी है, सब दुखी है। पदम पदम जद विपदम न तेषाम, इस संसार में हर पग पग में विपत्तियाँ है, भागवत में कहते हैं। हे दीनबंधु, मैं तो भयभीत हूँ, मैं अपने कर्मों पाशों से बंध कर इन भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूँ। मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे अब अपने उन चरण कमलों में बुलाएंगे जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण और मुख्य स्वरूप है। भगवान से ये प्रार्थना है। प्रहलाद जी कह रहा है कि हे प्रभु, त्रस्तास्माहं कृपणवत्सल दुसहग्र। हे कृपणवत्सल, कृपणवत्सल किसको कहता है? जिसके पास बहुत सारे धन हैं लेकिन धन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, धन का इस्तेमाल गलत जगह पे कर रहा है, उसको कृपण बोलते हैं।
कंजूस बोलते हैं ना, कृपण। कंजूस मतलब वो नहीं कि धन के उपयोग नहीं कर रहे हैं, कंजूस मतलब वो है कि धन उपयोग नहीं कर रहे हैं, और कर रहा है तो गलत जगह पे कर रहा है। भगवद गीता में एक श्लोक ऐसा ही आया है कि कार्पण्य, ये गीता का द्वितीय अध्याय का 7 नंबर श्लोक है, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म समुरचिता। कार्पण्य जनित कृपण, ये कृपण ही है। कृपण मतलब हे प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अर्जुन का प्रश्न था भगवान से, पहला प्रश्न। कार्पण्य दोष पहतो स्वभाव, मैं कार्पण्य कृपणता के कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं, वो कृपणता उसको बोलते हैं अहम निज परवृत्ति गणनाम लोगों चतुर्थ सब, अहम निज परवृत्ति, ये मैं हूँ, मेरा है, यही जो है ये माया है, मैं और मेरा ये माया है, उस कारण वो उसको कृपण बोलते हैं। और कृपण जानते नहीं संसार में कैसा व्यवहार करना, संसार से हमें कैसा छुटकारा पाना, ये सब नहीं जानते हैं, उसको कृपण बोलते हैं। तो हे प्रभु मैं कृपण हूँ, दुस्सहग्र, इस संसार के दुख को मैं झेल नहीं पा रहा हूँ। संसार चक्र गगनाथ घसताम प्रणीत, हे प्रभु हमें इस संसार के, इससे हमें कैसा भी करके, हे स्वामी मैं आपके चरण का आश्रय लेते हूँ, आप मुझे इससे उद्धार करिए। देखिए प्रहलाद जैसा महान एक वैष्णव ये संसार से डर रहा है। हिरण्यकशिपु नरसिंहदेव की इतना भयंकर रूप से वो भगवान नहीं डर रहा है, लेकिन संसार की यातना से डर रहा है। क्योंकि संसार में जो एक बार फंस गया ना, वो 84 लाख यूनि भ्रमण करेंगे, करते करते फिर कहाँ चले जाएगा पता नहीं कब। भक्ति में कितना आनंद है वो तो भक्त ही समझ सकता है। इसीलिए भक्त लोग हमें कहता है कि भाई भक्ति कर, भक्ति कर, भक्ति में आनंद है। हमें कृपा पूर्वक ये सब शिक्षा देते हैं, लेकिन हम जो है ठान लिया बस हम तो सुनेंगे नहीं। इस इंद्रियों का भोग में इतना हमारा बीमार पड़ गया है कि हम उसी में चामड़ी और दामड़ी में लगे हैं। बस पैसा कमाओ और उपभोग करो, भोग विलास में लगाओ। ये शरीर की भोग ही बस, इसको हम लोग मानते हैं स्वर्ग सुख, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं कि हमने कर्म पाश से बंध कर इस संसार में हमें डाल दिया गया, हे प्रभु जंतुओं के बीच में डाल दिया गया, इसीलिए हमें यहाँ से हमें उद्धार कीजिए, मैं आपके शरण में हूँ। एकमात्र शरण और मोक्ष की आपके चरण जो है वो कर सकते हैं। इसलिए हमें भगवान के, प्रहलाद जी की जो शिक्षा है वो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। प्रहलाद महाराज तो मुक्त पुरुष ही है, लेकिन ये सब हमारे लिए क्या है, आगे का श्लोक में वो आने वाला है कि प्रहलाद महाराज संसारी जीव के लिए कितना दुख व्यक्त किया नरसिंहदेव के चरणों में। एक भक्त समस्त जीव के लिए, समस्त विश्व के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भक्त के ये लक्षण अब देख सकते हैं। प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, जो इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य जो है, उन्होंने 71 साल उम्र में 71 ईयर ओल्ड पर्सन, उस समय लोग बेड रेस्ट करते हैं, घर पे सेवा लेते हैं। उस उम्र में प्रभुपाद जी एक जहाज़ में कर करके विदेश गया और अमेरिका जा करके इन लोगों को शिक्षा दिया। इतना बड़ा शिक्षा के द्वारा इतना इनका मठ स्थापित किया। आज हम लोग इस्कॉन अगर नहीं होता, प्रभुपाद अगर नहीं होता, हम लोग भी कहाँ होते, कहाँ भटकते रहते। तो ये वैष्णवों की कृपा है, जो वैष्णव की कृपा से भगवान के चरण में आया जाता है। वैष्णव के जो कृपा होता है तभी हम भक्ति मार्ग में आ पाता है। इसीलिए आज भी इस्कॉन के सारे वैष्णव गुरुविंद, आचार्य विंद दिन रात परिश्रम करते हैं, प्रचार करते हैं। ग्रंथ रात जाग करके ग्रंथ लिखता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अभी दिसंबर के महीना चल रहा है, ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूशन की दिसंबर से शुरू हो जाता है। तो गीता डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जितना हो सकेगा आप लोग भी गीता डिस्ट्रीब्यूशन करना, हिस्सा लेना। तो ये जीव के कल्याण के लिए साधु लोग जैसा करते हैं ना, साधु लोगों को कृपा दिखाई नहीं देता है भले, लेकिन वो हमारे बैकसाइड में हमारे लिए बहुत प्रार्थना करते हैं भगवान से। सुबह शाम उठ करके भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बद्ध जीव को उद्धार के लिए कुछ व्यवस्था बनाओ, इन लोगों को भी कृपा करो,
आपके चरणों में आए, इसीलिए आपके ग्रंथ सब जगह पहुँचाने का शक्ति प्रदान करो, ऐसा प्रार्थना करते हैं। हम समझते नहीं, हम देखते नहीं कि वैष्णव लोग हमारे लिए, जगत के लिए, वैष्णव लोग जगत के लिए कितना कल्याणकारी काम करते हैं, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर करते हैं। जैसे कि माँ अपने बच्चा के लिए कैसा काम करते हैं, बच्चा कहीं भी दूर रहते हैं, वो माँ जानते हैं कि बच्चा आने वाला है, वो ये मांगेंगे, वो मांगेगा, वो मांगेगा, तो सब कुछ पहले से तैयार करके रखता है। तो ऐसा वैष्णव लोग भी भगवान के पास यही प्रार्थना करते कि प्रभु ये संसारी जीव मूर्ख है, जानते नहीं, आपको समझते नहीं, इनके प्रति थोड़ा सा दया होइए, आप अवतार लीजिए, आप अपना शक्ति से उनको उद्धार कर लीजिए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रहलाद जी भी यही करते हैं कि प्रहलाद जी भगवान से यही प्रार्थना आगे जाके करेंगे कि हे प्रभु, हाँ, इस जगत के लोगों को उद्धार करिए। इसीलिए हमें वैष्णव चरणों में हमेशा कृतज्ञता स्थापन करना चाहिए और वैष्णव का सेवा करना चाहिए, ताकि हमें भी कुछ कृपा मिले। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यही आज ज़्यादा श्लोक नहीं हो पाया, 2 श्लोक हुआ है, हम धीरे धीरे करेंगे। बहुत सुंदर टॉपिक से, तो जितना हम लोग करते रहेंगे आगे। और हरे कृष्णा। आपका कोई ऐसा कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो हमसे संपर्क साधिए और हमको बताइए क्या आपका समझ आया है, ताकि हम उसी हिसाब से आपको भी और सेवा कर सकें। हरि बोल, हरे कृष्णा।